दिवाली की वो खौफनाक रात। सभी लोग ये तो जानते हैं दिवाली जगमगाती रोशनी और लाइट का फेस्टिवल है, पर ज़्यादातर लोग नहीं जानते वो ये है कि दिवाली का रात अमावस्या की रात होती है और हर अमावस्या की रात काली शक्तियाँ सबसे ज़्यादा ताकतवर हो जाती हैं। लेकिन 18 साल रोहित इस बात से अनजान था। वो अपने भाई मयंक के साथ सड़क पर घूम रहा था। तभी मयंक की नज़र दूर बने एक छोटे से खूबसूरत घर पे गई। वहाँ बेहद खूबसूरत लड़की दिया जला रही थी। मयंक रोहित को लेकर उस घर के पास चला गया। जैसे ही दोनों वहाँ पहुँचे, उन दोनों ने देखा पूरा घर दियों से जगमगा रहा था। घर के दरवाजे पे खड़ी वो खूबसूरत लड़की नजर आई। फिर से वही प्यारी सी मुस्कान देकर दोनों को अंदर बुलाने का इशारा किया। घर अंदर से भी उतना ही खूबसूरत सजा हुआ था जैसे बाहर से। टेबल पे तरह तरह की मिठाइयाँ रखी हुई थी। रोहित टेबल से मिठाई लेकर खाने लगा, पर उसके हाथ से वो गलती से नीचे गिर गया। जैसे ही रोहित वो मिठाई लेने के लिए झुका, टेबल के नीचे काली परछाई थी जो रोहित को देखते ही कहीं गायब हो गई। रोहित जैसे ही मयंक को ये सब बताने ऊपर उठा, उसने देखा वही खूबसूरत लड़की उसके सामने खड़ी मयंक को देखकर मुस्कुरा रही है और मयंक जैसे उसकी आंखों में खो गया। और फिर मयंक उस लड़की के पीछे खींचा चला जा रहा था। रोहित बेहद घबराने लगा। उसे अचानक चूड़ियों की आवाज़ आने लगी और वो आवाज़ के पीछे पीछे सीढ़ियों से ऊपर चला गया। ऊपर जाते ही रोहित ने देखा मयंक टेरेस से कूद गया। जब तक मैं उसे आवाज़ देता वो कूद चुका। रोहित डरते डरते पीछे मुड़ा तो उसके ठीक सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसे देखकर मुस्कुरा रही थी, पर इस बार रोहित को वो मुस्कान प्यारी नहीं बल्कि बेहद डरावनी लग रही थी। अचानक घर की सारी लाइटें बंद हो गई। वो घर धीरे धीरे एक खंडर में बदल गया। वो लड़की अब भी रोहित को देखकर मुस्कुरा रही थी। अचानक देखते ही देखते वो खूबसूरत लड़की एक चुड़ैल में बदल गई और उसकी आंखें एकदम सी लाल पड़ गई और चेहरा एकदम डरावना हो गया था। रोहित उसे देखकर एकदम सकते में आ गया था। वो लड़की धीरे धीरे के साथ रोहित की तरफ बढ़ रही थी और रोहित ने किसी तरह अपने होश संभाला और बिना कुछ सोचे सीधे घर से बाहर भागा। लेकिन वो लड़की रोहित के पीछे पीछे आ रही थी। उस लड़की ने रोहित को मारने के लिए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया ही था, लेकिन रोहित तब तक बाहर निकल गया था। उसने जल्दी घर का दरवाज़ा बाहर से बंद कर लिया। वो लड़की दरवाजे को बहुत जोर से नॉक कर रही थी, लेकिन अचानक से वो आवाज़ बंद हो गई और रोहित को जोर जोर से उस लड़की की चिल्लाने की आई थी, जैसे वो घर के अंदर कैद हो गई हो। रोहित वहाँ जल्दी से निकला और अपने घर जाकर अपने मम्मी को जो कुछ हुआ सब बता दिया। मम्मी ने उसे कहा काफ़ी साल पहले दिवाली की रात एक लड़की का मर्डर हुआ था। तब से उसकी आत्मा उसमें भटकती रहती है। किसी को भी कभी पता नहीं चल पाया कि उसे क्यों और किसने मर्डर किया, और उस घर में कोई भी नहीं जाता। ये बात सुनकर रोहित पूरी तरह हिल गया। वो ये यकीन करना चाहता था कि जो भी उसके साथ हुआ वो एक बुरा ख्वाब था, लेकिन
उस रात के बाद उसका भाई मयंक कभी लौट के वापस नहीं आया और रोहित को आज भी दिवाली की खौफनाक रात और उस लड़की की भयानक चीख उसे सोने नहीं देती। आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, कौन है वो लड़की? कमेंट में ज़रूर लिखिए। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी और आप सब जगहों से दूर रहेंगे। तो फ्रेंड्स, बी सेफ, कीप सपोर्टिंग माय चैनल। मैं आपसे मिलती रहूँगी और भी बहुत स्कैरी स्टोरी के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर इट।